अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे 9th क्लास से। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमारे पास बेस करता है ग्रेविटेशन पर। सबसे पहले ग्रेविटेशन का जो कंसेप्ट था वो सर आइजैक न्यूटन ने जो है वो दिया था हमें 1665 ऑन द इवनिंग ऑफ 1665 कि जब सर आइजैक न्यूटन इस चीज़ को सोच रहे थे कि हाउ प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड दी सन, कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के इर्द गिर्द किस वजह से रिवॉल्व करते हैं, व्हाट इज़ द साइंस, व्हाट इज़ द फिजिक्स बिहाइंड इट, कि प्लैनेट्स किस तरह से रिवॉल्व करते हैं। तो 1665 की शाम वो एक दरख्त के नीचे बैठे थे और वो दरख्त आप लोगों को पता है कि वो सेब का दरख्त था। और जब ये सोचते सोचते दरख्त के नीचे बैठे थे और एक एप्पल उनके जब सर पे गिरा तो उन्हें ये पॉइंट क्लिक हुआ कि ये एप्पल दरख्त से गिरा है, ऊपर से गिरा है, ये ऊपर भी जा सकता था, टूटकर उधर भी रुक सकता था, और टूट के ये नीचे ही क्यों गिरा? व्हाट इज द रीजन दैट एप्पल फॉल डाउनवर्ड? तो उनके माइंड में एक चीज क्लिक की, दैट इज ग्रेविटेशन, कि अर्थ तमाम बॉडीज पर एक फोर्स लगाती है, दैट फोर्स इज नोन एज लॉ ऑफ दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक बेटा हमारे पास है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट हमारे पास है, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में, और ये यूनिवर्स, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। सबसे पहली बात, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स, पहली बात क्या है कि यूनिवर्स में, कायनात में जो भी चीजें वो एक दूसरे को अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। वो क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं विद अ फोर्स, किसी फोर्स से, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और वो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। जो भी दो बॉडीज आपस में अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई कर रही हैं, वो फोर्स उनके मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, एंड इनवर्सली। और सेकंड पॉइंट क्या है कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। आई रिपीट कि दुनिया में जितने भी मैसेज हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई कर रही हैं, एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही हैं। ठीक है, और वो फोर्स उनके मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और वो फोर्स उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन है। दैट m1 m2 इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज d। अब m1 ने क्या करना है? m2 को अपनी तरफ खींचना है, और m2 ने क्या करना है? m1 को अपनी तरफ खींचना है। क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव, कि मैसेज के दरमियान जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? दो मैसेज के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज d। अब m1 फोर्स अप्लाई कर रहा है F और m2 फोर्स अप्लाई कर रहा है F, बट इन दोनों की जो डायरेक्शन है, फोर्स हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अब इनका मैग्नीट्यूड तो जो होगा वो सेम होगा, बट हमारे पास इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। अगर m1 m2 को अपनी तरफ खींच रहा है तो m2 m1 को ऑपोजिट साइड में खींच रहा है। दैट इज द रीजन कि यहां पर हमने माइनस साइन यूज किया। ठीक है, सो बेटा f इज इक्वल्स टू m1 m2 एंड f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और m इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फोर्स आ जाएगी m1 इंटू m2 ओवर d स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शन को खत्म करने के लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं, तो कांस्टेंट और g इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है।
और बेटा इसकी वैल्यू आपने हमेशा याद रखनी है। इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 6.673 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर हम बात करें इसके यूनिट की कि इसका यूनिट किस तरह से डराइव किया है, तो हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, यूज इक्वेशन 1। तो जी हमारे पास आ जाएगा बच्चों एफ डी, इधर डिवाइड, इधर से आके मल्टीप्लाई, डी स्क्वायर m1 m2 जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे m1 m2। क्लियर? हमने बात करनी है यूनिट्स की, तो इनके यूनिट्स पुट कर देते हैं। जैसे कि फोर्स का यूनिट हमारे पास है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, डिस्टेंस स्क्वायर है तो मीटर भी स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मास का यूनिट है केजी, सेकंड मास का यूनिट भी केजी। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर केजी स्क्वायर। ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो बेटा आपने जी के जो एसआई यूनिट्स हैं उनको याद रखना है, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। के ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के किस तरह से रिलेट करता है एक दूसरे को। क्लियर? तो यहां पर हम यूज करेंगे न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है, हम यूज करेंगे थर्ड लॉ को। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था कि हर बॉडी टू एवरी बॉडी देयर इज एक्शन एंड रिएक्शन। हर बॉडी का एक्शन और रिएक्शन है। अब बेटा m1 फोर्स अप्लाई कर रहा है m2 पर, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ये है, और m2 जो फोर्स m1 पर अप्लाई कर रहा है उसकी फोर्स की डायरेक्शन ये है। अब हमारे पास ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर? तो ये हमारे पास रिलेट करता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जो अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई आपने पॉइंट डिस्कस करना है या समझना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।